हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि पिवट टेबल क्या होता है और पिवट टेबल को किस तरीके से यूज़ करते हैं एक्सेल के अंदर, और पिवट टेबल से रिलेटेड क्या क्या इंटरव्यूज क्वेश्चंस होते हैं ये भी हम देखेंगे एंड में। एक्सेल में पिवट टेबल से रिलेटेड जो भी डाउट है, इस वीडियो के एंड तक आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अभी हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन में हैं, और जैसे कि आप देख सकते हो कि ये मैंने एक सैंपल डेटा लिया हुआ। इस सैंपल डेटा के हेल्प से हम पिवट टेबल क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं पिवट टेबल होता क्या है। तो पिवट टेबल जैसे सपोज ये डेटा है, आपको इस डेटा को देख के आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि अगर मुझे रीजन वाइज कितने सेल्स हुए हैं, कितने सेल हुआ है प्रोडक्ट का, वो निकालना हो, तो आप इस डेटा को देख के रीजन वाइज जो है एक एक काउंट करके नहीं निकाल सकते। या फिर मुझे पूछना हो जो भी सेल्स पर्सन है उसने कितने सेल्स किए हैं, कितने यूनिट सेल किए हैं, और टोटल सेल जो है कितना हुआ है। अगर रीजन वाइज हमें क्वेश्चन पूछा जाए कि रीजन वाइज कितना सेल हुआ है, तो किस तरीके से निकालेंगे। तो पिवट टेबल के हेल्प से हम आसानी से इस क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दे सकते हैं। तो पिवट टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आप इंसर्ट के अंदर आएंगे। इसके अंदर टेबल वाले कॉलम में आपको पिवट टेबल का ऑप्शन दिख जाएगा। अगर आप पुराना एक्सेल यूज कर रहे हैं तो थोड़ा फॉर्मेट की दिक्कत होगा, बट पिवट टेबल का ऑप्शन पुराने एक्सेल में भी था और पुराने एक्सेल में भी मिल जाएगा। तो इंसर्ट के अंदर पिवट टेबल का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ये आपसे पूछ रहा है कि सेलेक्ट द टेबल रेंज। तो टेबल रेंज क्या होता है, जो भी आपका टेबल है वो आपको रेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज मेरा टेबल यहाँ से स्टार्ट है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा कंप्लीट। ठीक है, तो ये टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ से टेबल रेंज कि पिवट टेबल में जो डेटा इंसर्ट होगा वो कहाँ से लेगा। तो ये डेटा हमने सेलेक्ट कर लिया है अपना एक्सेल का। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि अब पूछ रहा है चीज चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस। चाहे तो आप नए वर्कशीट में बना सकते हैं या फिर आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट में भी आप रख सकते हैं। तो मैं वैसे प्रेफर करता हूँ कि नए वर्कशीट में बनाऊँ। ठीक है, तो न्यू वर्कशीट में मैंने पिवट टेबल को पिवट टेबल का जो रिजल्ट है वो प्लेस कर दिया। तो अब आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आपको पिवट टेबल फील्ड खुल के आ गया। पिवट टेबल फील्ड होता क्या है, पिवट टेबल फील्ड कुछ नहीं, जो भी आपके कॉलम्स थे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो आपके इस तरीके से डेटा सेट बन के आ गया है। पहले मैं एक पिवट टेबल क्रिएट करके दिखाता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि पिवट टेबल काम कैसे करता है। तो सपोज ये रो है, रो में आपको सपोज मैं प्रोडक्ट वैल्यूज शो कराना चाहता हूँ, और जो वैल्यूज वाला सेक्शन है उसमें यूनिट सोल्ड, प्रोडक्ट ए जो है कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं, प्रोडक्ट बी कितने यूनिट सोल्ड हुआ है। अगर सिंपली मैं पूछूं सेल्स पर्सन वाइज कितने यूनिट सोल्ड हुई हैं, उसका एक टेबल अलग से क्रिएट हो जाए, तो मैं रोज में सेल्स पर्सन की वैल्यू डाल दूंगा, यूनिट सोल्ड में वैल्यूज के अंदर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। आप चाहें तो इस ये वैल्यूज हैं इसको चेंज भी कर सकते हैं। वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में आके सेल्स पर्सन ने सेल किया है, वो अगर आप काउंट करना चाहते हैं तो काउंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे तो वो काउंट शो करने लगेगा। एवरेज दिखाना चाहता है तो एवरेज। इसी तरीके से बहुत सारे ऑपरेशन हैं जो कि आप यहाँ से सेलेक्ट करके वैल्यूज के अंदर शो करा सकते हैं। नेक्स्ट होता है आपका फिल्टर। फिल्टर का क्या काम होता है, सपोज मुझे अगर रीजन वाइज ये देखना है कि एलिस ने कितना सेल किया है, तो हम एक जो फिल्टर वाला कॉलम है उसमें फिल्टर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि अब यहाँ पे जो आप रीजन सेलेक्ट करेंगे बस उसी रीजन का आपको डेटा शो होगा। सपोज मैंने साउथ रीजन सेलेक्ट किया तो यहाँ पे साउथ रीजन का डेटा शो हो रहा है। अगर मैंने ईस्ट सेलेक्ट किया तो ये ईस्ट का डेटा शो हो रहा है। अगर मैं मल्टीपल सिलेक्शन भी कर सकता हूँ, ईस्ट नॉर्थ और साउथ, वेस्ट को नहीं देखना है, तो आप उस अकॉर्डिंग आप इसको फिल्टर कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं स्लाइसर। स्लाइसर का क्या काम होता है पिवट टेबल में। तो स्लाइसर काइंड ऑफ फिल्टर की तरीके से ही यूज करते हैं। उसको यूज करने के लिए हम यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर में आएंगे, और जिसको भी आप फिल्टर बनाना चाहते हो कि किस डेटा सेट को आप किस डेटा सेट वाइज आप फिल्टर करना चाहते हो अपने डेटा को। तो यहाँ पे मैं अगर रीजन वाइज जो है अपने डेटा को फिल्टर करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं एक स्लाइसर बना दूंगा। तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे अब मैंने ईस्ट नॉर्थ सेलेक्ट कर रखा है। तो अब अगर आप सिंपली ये बटन बन के आ गया फिल्टर बटन, इसी को हम स्लाइसर कहते हैं।
तो जिस पे भी आप टैप करोगे, क्लिक करोगे, वो आपका डेटा शो होने लगेगा। अगर आप मल्टीपल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस कंट्रोल दबाकर आप क्लिक करोगे तो वो मल्टीपल डेटा सेलेक्ट कर लेगा। मल्टीपल रीजन सेलेक्ट करके आपको उसका डेटा शो होने लगेगा। इस तरीके से स्लाइसर जो है यूज़ होता है। स्लाइसर को थोड़ी फॉर्मेटिंग भी आप कर सकते हो। अगर स्लाइसर को आप इस तरीके से वर्टिकली नहीं हॉरिजेंटली शो कराना चाहते हो तो सिंपल यहाँ पे कॉलम 1 है, यहाँ पे कॉलम सपोज़ यहाँ पे 4 बटन्स हैं, तो 4 कॉलम्स वाइज़ इसको आप बढ़ा सकते हो। तो ये इस तरीके से आपका स्लाइसर शो होने लगेगा। और अब जब आप यहाँ पे इसको ईस्ट वाइज सेलेक्ट करोगे तो ये देख रहे हैं आप, ये चेंज होता रह रहा है डेटा आपका। तो इस वीडियो में हमने देखा पाइवेट टेबल क्या होता है, पाइवेट टेबल को किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं पिवट टेबल के ऊपर क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस आपके लिए शॉर्टलिस्ट किए हैं, एक एक करके सब आइए उन सबको देखते हैं। व्हाट इज पाइवेट टेबल इन एक्सेल। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो पाइवेट टेबल होता है वो आपके लार्ज डेटा सेट को ऑर्गेनाइज वे में एग्रीगेट और फिल्टर कर देता है और ग्रुपिंग कर देता है आपके जो लार्ज डेटा सेट है विदाउट मॉडिफाइंग ओरिजिनल डेटा सेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ पाइवेट टेबल। तो सिंपल आप बता सकते हो जो भी जो पाइवेट टेबल के फील्ड वाला एरिया था वो सारे इसके मेन कंपोनेंट होते हैं, जैसे रोज, कॉलम्स, वैल्यूज एंड फिल्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू क्रिएट अ पाइवेट टेबल इन एक्सेल। सिंपल जो है आप डेटा सेट सेलेक्ट करोगे, ठीक है, गो टू इंसर्ट, देन पाइवेट टेबल पे आप क्लिक करोगे, चूज वेयर टू प्लेस द टेबल, न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में आप सेलेक्ट कर सकते हो। सिंपल ड्रैग करोगे डेटास को रोज, कॉलम्स, वैल्यूज एंड फिल्टर्स में, और कस्टमाइज कैलकुलेशन एंड फॉर्मेटिंग एज नीडेड। तो इस तरीके से आप पाइवेट टेबल क्रिएट कर सकते हो। पाइवेट टेबल बहुत ही इजी टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू चेंज द एग्रीगेशन टाइप इन पाइवेट टेबल। तो सिंपली कुछ नहीं, आप क्लिक ऑन एनी वैल्यू फील्ड इन द पाइवेट टेबल, then select the value settings, then choose aggregation like sum, count, average, max, minimum, and then click OK and apply। तो इस तरीके से आपका जो पाइवेट टेबल में जो एग्रीगेशन है या फंक्शन बोल सकते हैं वो चेंज आप कर सकते हो पाइवेट टेबल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्लाइसर इन पाइवेट टेबल। सिंपल स्लाइसर कुछ नहीं, वो फिल्टर करने के लिए जो फिल्टर करने के लिए यूज करते हैं हम स्लाइसर। तो स्लाइसर इज एन इंटरेक्टिव विजुअल फिल्टर that allows user to quickly filter data in a pivot table। Last, next question है what is the difference between pivot table and pivot chart। तो पाइवेट टेबल जो है वो टेबल फॉर्मेट में होता है और पाइवेट चार्ट जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। पाइवेट टेबल जो है अगर यूजेस की बात करें तो समराइज डेटा, एंड पाइवेट चार्ट यूज टू विजुअलाइज डेटा। इंटरएक्टिविटी की बात करें तो यूज फिल्टर्स एंड स्लाइसर, इसमें क्या आता है यूज चार्ट चार्ट फिल्टर्स एंड स्लाइसर। तो ये थे पाइवेट टेबल से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस। और अगर आप पाइवेट टेबल को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप मेरा एक्सेल का कोर्स खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप कोर्स खरीदेंगे नहीं तो आपको एक्सेल आएगा नहीं, बट अगर आप डिटेल वे में पाइवेट टेबल को सीखना चाहते हैं तो वहाँ मैंने बहुत ईजी वे में एक्सेल बेसिक से एडवांस मैंने सिखा रखी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से खरीद के एक्सेल में मास्टरी कर सकते हैं। एक्सेल कोर्स के अंदर मैंने अभी कुछ एआई रिलेटेड लेक्चर्स भी ऐड किए हैं, जिसमें एआई का कैसे आप यूज़ कर सकते हैं एक्सेल के अंदर वो भी मैंने बताया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।